भा, गा, वा और ता, इन चारों का मतलब क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षाश्च वक्ति वर्ण चतुष्टयी ते प्राप्यन्ते यतोनेन तस्मात् भागवत स्मृतम। भा माने क्या है? भा माने है धर्म, गा माने है अर्थ, और वा माने है कामनाओं की पूर्ति, और ता माने है मोक्ष। अर्थात भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में धर्म उतरेगा। भागवत कथा सुनने वाला व्यक्ति, उसके कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, और भागवत सुनने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और जो व्यक्ति भागवत सुनता है, वो जब उसके प्राण शरीर से निकलेंगे तो महाराज उसे अंत में भगवान के चरणों में ही स्थान मिल जाएगा। इसीलिए 4 फल देने वाली है ये भगवान की कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जो भागवत, ऐसी ये भागवत महापुराण की कथा है। इसमें 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, 335 इसमें अध्याय हैं। 12 स्कंद, 335 अध्याय। और महाराज 10,270 उवाच, जैसे नारद उवाच, श्री नारायण उवाच, श्री व्यास उवाच, इस प्रकार से 10,270 उवाच हैं पूरी भागवत में। लगभग 25 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। शिखरणी छंद, शृणवती छंद, भुजंग प्रयाग छंद, मालिनी छंद, मंदाक्रांता छंद, प्रहरणी छंद, प्रवाणिका छंद, नरकुटक छंद, स्वागता छंद, कनक मंजरी छंद और इंदिरा छंद, और सबसे ज्यादा अनुष्ठुप छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। वसंत तिलका छंद, उपजाति छंद, इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, शिखरणी छंद और पुष्पताद्रा छंद, मंजू भाषणी आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। इतने छंदों का प्रयोग श्रीमद् भागवत महापुराण में है। लेकिन अनुष्ठुप नाम का छंद, जिसमें होते हैं 4 चरण और एक चरण में 8 अक्षर, 32 अक्षरों का ये अनुष्ठुप छंद होता है, ये सबसे ज्यादा भागवत महापुराण में प्रयोग किया गया। और महाराज 5,76,000 शब्दों का प्रयोग किया श्रीमद् भागवत में। 5,76,000 शब्दों को जोड़ करके तब व्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। तो महाराज ये जो इतना बड़ा ग्रंथ व्यास जी महाराज ने लिखा, व्यास जी महाराज की पूरी आयु में अंतिम ग्रंथ से माना जाता है। इसीलिए ये ग्रंथ अद्भुत है और सभी शास्त्रों का सार है। भागवत महापुराण इसलिए हमको सुनना चाहिए कि कोई वेद पढ़े, कोई अन्य पुराण पढ़े, कोई ग्रंथ पढ़े, इतना समय किसी व्यक्ति के पास में नहीं है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण पुराणों का सार है ये श्रीमद् भागवत की कथा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। इसीलिए ये भागवत महापुराण कुछ और नहीं, ये साक्षात भगवान का ही रूप है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिसका मन निर्मल हो जाता है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। तो भैया मन निर्मल होगा कैसे? तो मन निर्मल कैसे होगा? मन निर्मल होगा योग यज्ञ जप तप, कोई ऐसा कलयुग में साधन नहीं है जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए। केवल और केवल भगवान की कथा ही एक ऐसा साधन है कलयुग में
जिसे आप सुनोगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इसीलिए कह दिया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। आइए बंधुओं, सबसे पहले भागवत जी के महात्म्य में 6 अध्याय दिए गए हैं। भागवत जी से पहले उन 6 अध्यायों का सबसे पहला अध्याय और पहले अध्याय का सबसे पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत जी का सबसे पहला श्लोक है और इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे विद्वानों ने की है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? 3 शब्द मिलकर के ये पूरा शब्द बना है, सच्चिदानंद रूपाय। सत धन चित धन आनंद। सत नाम भगवान का है, चित नाम भगवान का है और आनंद नाम भी भगवान का है। इन तीनों से मिलकर बनाए सच्चिदानंद रूपाय। तो भैया ये सत क्या है? बोले सत ये नाम भगवान का है और ये सत नाम भगवान को इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि भगवान का कभी नाश नहीं होता। भगवान का न शरीर का नाश होता है, न भगवान आत्मा का, तो हमारी का भी नाश नहीं होता। लेकिन हम लोग आत्मा से भले ही अजर अमर हैं, लेकिन शरीर तो हमारा नाशवान है। शरीर तो हमारा भी जाएगा। इसीलिए हमको शत नहीं कह सकते हैं, हमारे शरीर को शत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है। भगवान का शरीर कैसा है? बोले आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व जिस शरीर से भगवान ने मीरा जी को दर्शन दिए, अपने भक्तों को दर्शन दिए, उसी शरीर से भगवान आज भी चाहे तो दर्शन दे सकते हैं।